हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक क्वेश्चन मतलब एक हॉट टॉपिक बना हुआ है भाई। ये बहुत सारे लोग हैं भाई, मेरे साथी हैं जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है जी। वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है बहुत जल्दी। अब वो सोच रहे हैं भाई करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। अब देखो जी, सबसे पहली ऑप्शन उनके पास यही आती है कि भाई LMIA ले लो। ठीक है जी। अब भाई लेकिन ये वीडियो मैं खास इसी टॉपिक के लिए बना रहा हूं भाई, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बना रहा हूं कि LMIA का भी मतलब ये नहीं है जी कि आप किसी भी TR में ले लो, किसी भी कैटेगरी में ले लो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल भाई। इस टॉपिक में, इस वीडियो में भाई वो भी लोग ऐड हो जाएंगे जो इंडिया से या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से भाई LMI लेके यहां पे आ रहे हैं कनाडा पे। ठीक है जी। उनको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि भाई आगे जो PR है ना उनके लिए थोड़ी इजी हो जाए। आपको पता है भाई सबको LMI के हमें पॉइंट्स मिलते हैं जी, LMI के हमें पॉइंट्स मिलते हैं। क्लियर है जी। अब LMI की भाई जब पॉइंट मिलते हैं उसमें 3 कैटेगरी होती हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे ना उसमें आप एक्सप्रेस एंट्री की जब CRS अपना कैलकुलेट करते हो उसमें 3 ऑप्शंस आती हैं भाई। एक तो भाई TR0, ठीक है, जिसमें भाई जो मेजर ग्रुप पर 0-0 वाले होते हैं वो कैटेगरी आती है। उसके बाद भाई TR जो मेजर ग्रुप पर 0-0 वालों को छोड़ के वो TR वो 0, 1, 2 and 3। ठीक है जी, ये हो गए। और भाई फिर उसके बाद एक TR 4 और 5 की बारी आती है। अब आप कहोगे भाई ये 3 कैटेगरीज क्यों है, क्या मतलब है? बिल्कुल भाई फेयर क्वेश्चन है। 3 कैटेगरीज क्यों है? 2 ही कैटेगरी कर देते, 1 कैटेगरी कर देते, 3 क्यों है भाई? उसमें भी एक चीज है, एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो समझना बहुत जरूरी है भाई। उसमें है भाई, अगर तो आप TR0, जब मैं भाई इस कैटेगरी की बात कर रहा हूं TR0, इसमें मेजर ग्रुप जो 0-0 वाले हैं इसमें नहीं आ रहे। ठीक है जी। TR0, 1, 2, 3, अगर इसमें से भाई किसी भी TR में आपकी है TR0, 1, 2, 3, तो भाई आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में, तो जी वो मिलते हैं आपको भाई 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स मिलते हैं आपकी भाई, जो CRS है उसमें ऐड हो जाता है और आपकी भाई आपका जो CRS है उसी हिसाब से बनता है और उसी हिसाब से भाई आपका फिर ITA वगैरह आएगा अगर आपका कट ऑफ उसमें आ गया भाई ड्रॉ में। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी भाई जो दूसरा एक और है उसमें भाई जो TR0 है जिसमें सिर्फ मेजर ग्रुप 0-0 वाली कैटेगरी वाले आते हैं। अब उसमें भाई बात आती है जी उसके कितने पॉइंट मिलते हैं भाई? उसके पॉइंट मिलते हैं अच्छे खासे, उसके पॉइंट मिलते हैं जी आपको पूरे 200 पॉइंट मिलते हैं भाई। मतलब 150 पॉइंट ज्यादा। अगर मैं मेजर ग्रुप 0-0 को हटा के भाई TR0, 1, 2, 3 करता हूं, उसमें से कोई जॉब लेता हूं भाई, उसमें 50 मिलते हैं। लेकिन मेजर ग्रुप 0-0 वाले में जो TR0 लेवल की जॉब होगी अगर, तो भाई आपको पॉइंट मिलेंगे जी पूरे 200, पूरे 200। ठीक है जी। तो साइड में भाई मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं जी आपकी क्लैरिटी के लिए, आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज देखो जी। अब उसके अलावा भाई सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि TR4 and 5 का क्या जी भाई? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। मेरी बात भी आप मत मानो यार। आप कहोगे भाई ना यार आप तो ऐसे ही बोल रहे हो भाई, मत मानो मेरी बात, खुद कैलकुलेट करके देख लो। गूगल पे सर्च कर लो हाउ टू कैलकुलेट CRS, और या फिर मेरी कोई भी वीडियो चेक कर लो। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि भाई आपने CRS कैलकुलेट करना कैसे है। खुद चाहे आप जाके चेक कर लो भाई, आपको तसल्ली हो जाएगी। 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको LMIA कैटेगरी में। ठीक है जी। उसमें आई थिंक 8 या 9 था ऑप्शन है LMI का, उसमें आप खुद ही भाई कैलकुलेट करके देख लेना। 3 कैटेगरीज हैं और तीनों की भाई आप साइड बाय साइड एक एक बार आप चेक करके देख लेना, पता चल जाएगा आपको। ये वो चीजें हैं जो शायद आपको कोई बताए ना, या आपको चीजों का शायद पता ना चले, लेकिन हमारी चैनल का मतलब ये है कि हमने इन टॉपिक पे ही डिस्कस करना है थोड़ा डीप में जाके।
ताकि आप लोगों को अवेयरनेस रहे। जो इंडिया से भाई 30-35-40 लाख लगा के आ रहे हैं लोग, इतना इतना, जो कि लगाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। चलो लगा भी दिया, लेकिन भाई थोड़ा तरीके से, ठीक है। वैसे तो इतना ऐसे तो पैसे देके तो भाई आना है ही गलत, बट भाई जब भी आपको LMI मिल रही है, किसी भी कंपनी के थ्रू मिल रही है, ये सब चीजें भी आप थोड़ा चेक कर लिया करो कि कौन सी कैटेगरी है, आपको आगे PR के लिए फायदा होगा या नहीं होगा, आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, ऐड होंगे या नहीं होंगे। और सेम भाई कनाडा के लिए भी, आपने मान लो चलो ठीक है जी, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, आपने LMI ले लिया, ठीक है, मैं कहता हूं चलो क्लोज वर्क परमिट भी आपको मिल गया, अल्टीमेटली PR तो लेनी पड़ेगी, या फिर दोबारा वैसे ऐसे ही स्ट्रगल ही करते रहोगे। तो उसके लिए भैया आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिस कैटेगरी में आप LMI ले रहे हो वो आगे आपको हेल्प करेगी भी या नहीं, ये चीजें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझो चीजों को एंड उसी हिसाब से भाई इंप्लीमेंट करो। बाकी भाई बैठे हैं बातें शातें करने के लिए आप लोगों के साथ, एंड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो भाई गाइस आप पूछ सकते हो भाई, ठीक है ना। बाकी जिनका भाई वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है उनके लिए अच्छी ऑप्शन है कि आप LMI ले सकते हो, ठीक है। पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप उसके केस में ये है कि अगर थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है ना, ठीक है, तो OINP वगैरह में देख लो, ठीक है, या फिर चुपचाप आप फ्रेंच सीख लो, उसमें भाई आपके पास अच्छी खासी ऑप्शंस हैं, अच्छी खासी भाई चांसेस हैं, क्योंकि फ्रेंच की तो भाई अच्छी खासी रिक्वायरमेंट अभी भी है और आने वाले टाइम में भी होगी, ठीक है जी। लेकिन आपका बिल्कुल ही अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ऑप्शन नहीं है, तो LMI इज द ओनली ऑप्शन इन दैट केस, और कुछ आप कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो टाइमली प्लान कर लो एंड सब चीजें दिमाग में रखो, उसी हिसाब से भाई मैं तो कहता हूं जैसी आपकी स्टडी कंप्लीट होने वाली होती है या उससे पहले आप प्रॉपर प्लानिंग कर लो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, पैसा भी आपका बच जाए और टाइम पे सब चीजें स्मूथली आपके लिए हो, ज्यादा स्ट्रेस ना आए दिमाग में, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने क्या सर्च करना है भाई अभी, एक तो LMI का जो मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट CRS की भाई 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं और क्या फर्क पड़ता है CRS पॉइंट्स पे, और दूसरा भाई अगर फ्रेंच सीख सकते हो फ्रेंच सीख लो जी, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो हमारी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ आते हैं, अगर उसमें आपका नंबर आ सकता है फिर तो यार क्या कहना, चाहे वो हेल्थ में आ जाए, चाहे ट्रेड में आ जाए, ट्रांसपोर्ट में आ जाए, स्टेम में आ जाए। और स्टेम का ठीक है, आई अंडरस्टैंड भाई स्कोर हाई है, 491 गया है जी लास्ट टाइम। फिर जनरल कैटेगरी की बात आती है, जनरल में भी भाई स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, तो मुझे लगता है अगर आपका स्कोर इतना नहीं बनता तो आपके लिए कहीं ना कहीं फिर मुश्किल होगा। एंड ये सिर्फ मैं विद इन ऑन्टेरियो की बात कर रहा हूँ, या फिर आपके पास भाई ऑन्टेरियो के PNP के आते हैं OINP, उसमें आप देख सकते हो भाई किस स्ट्रीम के अंडर आप आ सकते हो, तो वो आपके पास ऑप्शन है। बट फिर वही है भाई, डिपेंड करता है आपका वर्क परमिट कितना बचा हुआ है, आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। अदरवाइज फिर हमारे पास भाई AIP की ऑप्शन है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, उसमें आप कर सकते हो, ठीक है ना। जो रूरल कम्युनिटी वाला प्रोग्राम है भाई वो कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन तो है आपके पास अच्छे, बट अगर आपका वर्क परमिट बहुत जल्दी एक्सपायर हो रहा है उसमें फिर आपके चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि भाई चीजों को प्रोसेस करना इतना आसान नहीं है, हर प्रोग्राम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट फुलफिल करना इतना आसान नहीं है। अगर तो आपने टाइमली प्लानिंग कर ली फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, वरना फिर आप भाई शांत रहो थोड़ा टाइम, ठीक है, चुपचाप LMI ले लो, लेकिन साथ के साथ आप प्लानिंग दूसरी करनी भी स्टार्ट कर दो। प्लान A, प्लान B, प्लान C आपके एक नहीं दो नहीं तीन प्लान आपके तैयार होने चाहिए आज की डेट में, जिस हिसाब से भाई चीजें चल रही हैं, ठीक है। बाकी होप भाई आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। आज सी यू नेक्स्ट टाइम वी आर टॉपिक ऑन डिस्कशन, अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, गुड लक, बाय बाय।